बेटा बायोमैकेनिक्स पोस्चर एंड गेट, ठीक है। आगे आ जाओ। ठीक है, ज्वाइंट बायोमैकेनिक्स पोस्चर और गेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम एक बार इसके थियरी ले चुके हैं, प्रैक्टिकल है, ठीक है। जो इसके बीच में होता है उसको एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं बेटा। ये क्या हो गया? अपेंडेजेज होते हैं, ठीक है। अपर आर्म हो गया, लोअर आर्म जो होती है अपेंडेजेज होती है, ठीक है। तो हमको ज्वाइंट बायोमैकेनिक्स में क्या पढ़ना है बेटा? बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ द लिविंग सिस्टम, ठीक है। क्या मतलब हो गया? मैकेनिकल प्रिंसिपल। मैकेनिक का मतलब क्या हो गया बेटा? जैसे सपोज कर लो हम अपना हाथ ऊपर नीचे करें, मैकेनिक्स है ना, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रिंसिपल जो होती है लिविंग सिस्टम में, इसको हम बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। और ज्वाइंट बायोमैकेनिक्स में क्या होती है? फोर्स ऊपर ना है, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर आ रहा है तो किसके? ग्रेविटी के अगेंस्ट। और क्या हो गया बेटा? मोशन हो रहा है इसमें, ऊपर नीचे कर रहा है आपका। और ज्वाइंट में स्टेबिलिटी है कि नहीं है? ज्वाइंट में स्टेबिलिटी है तभी ऊपर नीचे हो रहा है। बेटा स्टेबिलिटी होती तो क्या होता? पेन होता, ठीक। अब आते हैं इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट एंड पोस्चर एंड गेट, ये पढ़ना है हमको। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है फिजियोथेरेपी, आपको क्रेडिट एंड स्पोर्ट्स साइंस, ठीक। मतलब कि ज्वाइंट के बायोमैकेनिक्स में मेरा फिजियोथेरेपी का क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पोर्ट्स साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है बेटा। अब आते हैं ज्वाइंट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, इसके बारे में पढ़ना है आपको। तो हम लोग पढ़े थे बेटा कि फाइब्रस ज्वाइंट जो होती है ब्रेन में होती है, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पे होती है? ब्रेन में। हम बोले थे ये क्या है? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और पैराइटल। तो बेटा चारों अलग अलग बोन है ना, ये चारों बोन आपस में जुड़े होंगे ना। किसके थ्रू जुड़े होते हैं बेटा? सूचर के थ्रू जुड़े होते हैं। तो जो सूचर होती है वो किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस ज्वाइंट। और क्या है? जो फाइब्रस ज्वाइंट होती है उसको सिंडेस्मोसिस बोलते हैं, ठीक। कितने बातें समझ में गई? ये चारों बोन है आपस में जुड़े हुए सूचर के थ्रू, तो सूचर किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। आते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को बेटा बोलते हैं सिनकोन्डोसिस, ठीक है। अब देखो एक पेल्विस होता है ना, दो पेल्विक बोन होता है, दो पेल्विक बोन के बीच में बेटा यहाँ पे आकर के प्यूबिक सिम्फाइसिस अटैच होती है, जिसको बर्थ कैनाल बोलते हैं, जैसे बेबी पास होती है। फीमेल के केस में, हम लोग में नहीं होती, ठीक है। तो जो यहाँ पे दो ज्वाइंट जुड़े होते हैं, अभी आगे उसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट होती है दो बोन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड बड़ा होता है, उसकी वजह से ज्वाइंट में मूवमेंट अच्छी होती है। लेकिन इसके लिए होती है मोबाइल ज्वाइंट, इसको बोलते हैं। जैसे आपका शोल्डर ज्वाइंट हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया? कौन सी ज्वाइंट हो गई? पेल्विक ज्वाइंट हो गई, ठीक है। और कौन सा हो गया? एल्बो ज्वाइंट हो गया, ठीक है। नी ज्वाइंट हो गया। ये सब किसका एग्जांपल है बेटा? आपका साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है। ज्वाइंट डिजाइन डिटरमिनेशन रेंज ऑफ द मोशन एंड स्टेबिलिटी। ज्वाइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको रेंज ऑफ मोशन देना है ना। रेंज ऑफ मोशन का बेटा होता है डिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। हमारे यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो मतलब रेंज ऑफ मोशन पा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये होगी। अब आते हैं दिया हुआ है आपका नी ज्वाइंट। क्या दिया हुआ है? नी ज्वाइंट दिया हुआ है बेटा। आगे वाला जो बोन्स होती है गोल सिकटोरी जिसको बोलते हैं, उसका नाम पटेला होता है। ऊपर क्या हो गया आपका? फीमर हो गई, नीचे टिबिया और फिबुला हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू जो हमको एपिथेलियल टिश्यू, जो टिश्यू पढ़ने होते हैं बेटा, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। दो टाइप के टिश्यू होते हैं ना, और भी टिश्यू होते हैं, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट दो टाइप का, दो टाइप का पढ़ोगा। इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें सेल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है, कंड्रोसाइट्स होता है, आपका ऑस्टियोसाइट्स होता है, ठीक है। अब आते हैं फाइब्रस की बात करते हैं। तो फाइब्रस कौन कौन से एग्जांपल हो गया बेटा? कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर। ये किसका एग्जांपल है? फाइबर का एग्जांपल। इसमें सेल भी पता चल गया आपका कनेक्टिव टिश्यू में, फाइबर भी पता चल गया आपको। अब कुछ उसमें ग्राउंड सबस्टेंस होगा जिससे चिपके रहते हैं, वो होता है प्रोटियोग्लाइकन्स और वाटर, ठीक है। ज्वाइंट में होते हैं ना, साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन जिससे होता है बेटा, तो उसमें प्रोटियोग्लाइकन्स और वाटर्स हो गया। और कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज होता है। और क्या होता है बेटा? लिगामेंट होता है, टेंडन होता है। तो हम बताए थे बबली बोन टू बोन जो अटैच होती है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं, बोन टू मसल को हम टेंडन बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू की? तो सबसे पहले तो इलास्टिसिटी होती है।
इलास्टिसिटी होने के रीजन क्या होता है बेटा कि अपने पोजीशन में हम अगर इसको स्ट्रेच कर देंगे रबड़ की तरह तो अपने पोजीशन में आ जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी हो गई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होती है बेटा, अगर हम सपोज कर लो मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर तोड़ दोगे तो उसको वापस जोड़ सकते हो बिना गर्म किए? नहीं कर सकते ना। उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और क्या हो गया बेटा, विस्को इलास्टिसिटी होती है। जो विस्को इलास्टिसिटी होता है विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ये टाइम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है बेटा, टाइम डिपेंडेंट होता है, रिस्पॉन्स करता है कि कितनी हम लोड ले रहे हैं। सपोज करो आप ऊपर से नीचे जंप करते हो ना, ठीक है, तो आप जंप करते हो तो आपको चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है इसका। उसके बाद आता है बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, जब कोई चीज़ हम खींचते हैं बेटा तो क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या क्या होगा आपका प्रॉपर्टी इसके इलास्टिसिटी हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई, विस्को इलास्टिसिटी हो गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। इसके टाइप पढ़ लो, कनेक्टिव टिश्यू के कौन से टाइप है। एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। एडिपोज कहाँ होगा आपका, मसल वगैरह में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर रेडियोलर टिश्यू हो गया बेटा, ये कहाँ होता है, स्पेशली ब्रेस्ट के आसपास होगा फीमेल्स के केसेस में। कॉम्पैक्ट बोन हो गया इसका एग्जांपल, और ब्लड, ठीक है। तो ब्लड भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू एक आपको याद रहेगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके नाम ही में कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं बेटा जॉइंट का फंक्शन। जॉइंट के फंक्शन में क्या होता है बेटा, ये मोबिलिटी किसके बीच में, बॉडी और सेगमेंट के बीच में मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, ट्रांसफर करता है किसको, फोर्स को, और एब्जॉर्ब करता है साथ या फोर्सेस को। और क्या हो गया, मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द मूवमेंट। जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और क्या होता है, एफिशिएंट फंक्शन एक्टिविटी होती है, ठीक है, अलाउ करता है प्रॉपर फंक्शन के, ठीक। तो क्या क्या हो गया बेटा, इसके जॉइंट के फंक्शन में मूवमेंट कराता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है और सपोर्ट करता है बॉडी वेट को। जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, जो यहाँ पे स्पाइनल फ्लूइड होती है, सॉरी जो यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होती है उसके वजह से। अब आते हैं बेटा चेंजेस इन द जॉइंट फंक्शन, ठीक है। अब क्या हो गया, जो ज्वाइंट होता है बेटा उसको डिस्ट्रक्शन कर दो या उसमें इन्फ्लामेशन कर दो, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में इन्फ्लामेशन कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिस बोलते हैं ना। तो देखो डिजीज में क्या हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकती है बेटा। और क्या करता है, वहाँ पर टिश्यू डिजेनरेट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इंजरी हो सकती है, कहाँ कहाँ पर इंजरी होती है, कहते हैं ना लिगामेंट वाला टियर हो गया, ठीक है। जो बोन के बीच में अटैचमेंट होता है उसमें टियर हो सकता है, बोन में फ्रैक्चर भी हो सकता है। और क्या होगा, इमोबिलाइजेशन अगर करोगे तो किसी भी जॉइंट को अगर इमोबिलाइज छोड़ दोगे एक ही कंडीशन में तो ये स्टिफ हो जाएगा। और क्या होगा, वहाँ की जो मसल होगी, मसल में एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी का मतलब वेस्टेज ऑफ मसल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्सरसाइज और ओवर यूज, ये एडाप्टेशन और इंजरी। किसी भी चीज़ में बेटा अगर एक्सेस एक्सरसाइज करोगे विदाउट पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए है उसके पोजीशन के अगेंस्ट एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ की मसल में इंजरी हो सकती है, ठीक है। या जिस जॉइंट को ओवर यूज करोगे आप वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डिजीज का, ठीक है। हम बताएं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन कौन सी जॉइंट इन्वॉल्व होती है बेटा, एमसीपी और पीआईपी इन्वॉल्व होती है, किसमें, रूमेटिक आर्थराइटिस में। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन कौन सी होती है, डीआईपी और पीआईपी इन्वॉल्व होती है, ठीक। उसके बाद आ जाओ बेटा अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या क्या हो गया। अपर एक्सट्रीमिटीज में सबसे पहले बेटा यहाँ पीछे की तरफ स्कैपुला होता है आपका, ठीक है। स्कैपुला किससे अटैच होता है बेटा, ह्यूमरस से। ह्यूमरस से फिर नीचे किससे होता है बेटा, रेडियो अल्ना से। फिर आपका कॉर्पस हो जाएगा, मेटाकार्पस हो जाएगा, फेरेंजेस होता है, ठीक है। ये डिजाइन होता है प्रॉपर मोबिलिटी, ठीक है। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट। अगर आप कोई अंगूठा नहीं हो बेटा, मतलब ये मेटाकार्पस फेरेंजियल जॉइंट नहीं हो तो प्रॉपर रूप से हैंड राइटिंग लिख नहीं सकते, आपकी राइटिंग नहीं बनेगी, पेन नहीं पकड़ सकते हो ना। तो ये प्रिसीजन का काम करता है। अलाउ करता है पोजीशनिंग ऑफ द हैंड इन स्पेस, स्पेसेस होता है बेटा, इसके बीच में जगह होता है यहाँ पे। तो ज्वाइंट का क्या अलाउ करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है बेटा। दो बोन के बीच में गैप होता है ना, उसको हम स्पेसेस बोलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ हो सकता है बेटा आपका अपर एक्सट्रीमिटी कौन कौन सी ज्वाइंट, एक शोल्डर ज्वाइंट हो गया, दूसरा एल्बो ज्वाइंट हो गया, रिस्ट ज्वाइंट हो गया, हैंड ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ बेटा शोल्डर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या होता है, एक ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होती है, जो ग्लिग्नॉइड कैविटी होती है स्कैपुला में, ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट बनाती है बेटा उसको हम बोलते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। और क्या होता है, एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट। क्लेविकल भी एक्रोमियम से जुड़ती है, किसके एक्रोमियम से, स्कैपुला में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट होता है। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कौन होता है बेटा, जो स्टर्नम होता है वो जुड़ता है इससे, क्लेविकल से, तो उसको स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। मिडिल साइड ये होता है ना आपका पूरा क्लेविकल,
क्लेविकल कॉर्ड क्या बोलते हैं बेटा, कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा नाम क्या होता है उसी को ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशन होता है बेटा, यहाँ स्कैपुला किससे अटैच होता है, थोरैसिक कैविटी से पीछे की साइड। उसके बाद आता है बेटा शोल्डर कॉम्प्लेक्स का डिजाइन क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या हो गया, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट का मतलब ही हो गया रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है बेटा, मसल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है अटैच होकर के बोन से, और क्या करती है, रीचिंग एंड ओवरहेड प्रोडक्शन होता है। हम बेटा क्या करते हैं, यहाँ से सपोज कर लो यहाँ है मेरा, अब यहाँ तक हम लेके आते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गई। उसके बाद बेटा यहाँ पे जब हम ले जा रहे हैं तो डेल्टॉइड मसल काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेरेटस इंटीरियर काम करता है, ठीक है। तो मसल की वजह से मेरे जॉइंट में मोबिलिटी होती है। उसके बाद आ जाओ बेटा एल्बो, और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो सकता है। तो जो एल्बो होता है बेटा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट होता है ना। अब तक ह्यूमरस हो गया बेटा, जो अल्ना ह्यूमरस से अल्ना जॉइंट होती है तो उसको ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बोलते हैं। अगर ह्यूमरस रेडियस अटैच हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बोलते हैं। और क्या होता है बेटा, आपस में जो रेडियस और अल्ना होता है, यहाँ से देखो ये आपका ह्यूमरस हो गया बेटा, ये क्या है अल्ना, इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट हो गया ना ये, ठीक है बेटा। पहला जॉइंट ये हो गया ह्यूमरो अल्नर, दूसरा जॉइंट ये वाला हो जाएगा बेटा कौन सा, ह्यूमरो रेडियल, और तीसरा आपस में जुड़े हुए हैं रेडियस अल्ना ना, फिर तीसरी जॉइंट की, ठीक है। तीनों जॉइंट समझ आ गया ना आपको। क्या करता है बेटा, यहाँ पे हिंज जॉइंट करता है। कौन सा जॉइंट बनाता है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या होता है, ये आप प्रॉपर रूप से 90 डिग्री के बाद नीचे नहीं ले जा सकते, पीछे की साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कर सकते हो। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है बेटा, इसकी मोबिलिटी चारों तरफ 360 डिग्री आप घुमा सकते हैं, ठीक है। इसमें कितनी मूवमेंट होगी, केवल 180 डिग्री होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कितनी होती है, 360 डिग्री मूवमेंट होती है बेटा, जबकि आपका हिंज जॉइंट में कितनी मोबिलिटी होती है, 90 डिग्री बेटा, 180 डिग्री। अब आते हैं फ्लेक्शन करता है बेटा, एक्सटेंशन करता है, रोटेशन और सुपिनेशन, ठीक है। ये फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, रोटेशन और सुपिनेशन। अब आ जाओ बेटा रिस्ट हैंड का हैंड कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है। तो आपका रेडियो कार्पल जॉइंट हो गया, जो रेडियस कार्पल बोन से अटैच होता है ना नीचे, उसको हम रेडियो कार्पल बोलते हैं। और मिड कार्पल जॉइंट होता है, मिड कार्पल मतलब कार्पल बोन, उसको मिड कार्पल बोन बोलते हैं। कार्पल बोन बेटा ये वाली जो बोन है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका होता है सी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच करना, ठीक है। टोटल 8 होते हैं ना, इसका निमोनिक्स है, ठीक है। सी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच, देखो सी लुक्स टू प्रिटी हो गया बेटा ना। उसके बाद ट्राई टू कैच हर हो गया बेटा। एक 8 गुण का नाम याद होना चाहिए, पूछा जाएगा कार्बन में कितना गुण होता है और बताओगे आप, नाम याद करने को पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कार्बन गुण के बाद में कौन आता है, मेटा कार्बन से ये वाले, ठीक है। मेटा कार्बन के बाद फैलेंजेस जॉइंट, ठीक है। तो देखो रेडियो कार्बन जॉइंट हो जाएगा, रेडियस कार्बन गुण से अटैच होता है। मिड कार्बन जॉइंट हो जाएगा, जो कार्बन आपस में अटैच होते हैं बेटा। मेटा कार्बन फैलेंजेस जॉइंट हो जाएगा, ये वाला आपका, ठीक है। ये जॉइंट को मेटा कार्बन फैलेंजेस जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि मेटा कार्बन फैलेंजेस से अटैच हुआ है बेटा। उसके बाद हम और क्या बोलते हैं, इंटर फैलेंजेस जॉइंट, जो आपस में फैलेंजेस जुड़े होते हैं उसको इंटर फैलेंजेस जॉइंट बोलते हैं। ये क्या करता है बेटा, आर्म रोटर और ग्रिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका काम ये होगा। उसके बाद आ जाओ बेटा लोअर एक्सट्रीमिटीज में। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में सबसे पहले पेल्विक बोन होता है बेटा, फिर क्या होता है, फीमर होता है, फिर नीचे कौन सी बोन होती है, टिबिया और फिबुला होती है, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले हिप के पास में ऊपर वाला पेल्विक जॉइंट होती है, ठीक है। उसके बाद एक फीमर हो गई बेटा, उसी के ऊपर कटोरी की तरह यहाँ होती है, उसको पटेला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका फिबुला और टिबिया और फिबुला हो जाएगा बेटा। ऊपर क्या था, कार्पेल था, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, टार्सल था। ऊपर क्या था, मेटा कार्पेल था, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, मेटा टार्सल, और यहाँ भी फैलेंजेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मेटा कार्पेल होता है 7 होता है, 8 नहीं होता, जो सॉरी टार्सल जो होती है वो 7 होती है, 8 नहीं होती। ये मेटा क्या करता है, स्टेबिलिटी और वेट बेयरिंग होता है, ट्रांसमिट करता है बॉडी वेट को कहाँ पे, ग्राउंड पे। और क्या करता है बेटा, ये जॉइंट होता है नी एंकल और फिक्सर जॉइंट आ गया ना इसमें। उसके बाद आते हैं हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ध्यान से देखो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है, मूवमेंट कराते हैं बेटा ना, 360 डिग्री कराते हैं, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होंगे बेटा, वेट बेयर करेगा जॉइंट पूरा यहाँ पे ग्राउंड पे, फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन, इंवर्सन और रोटेशन, ठीक है। ये चारों जॉइंट होती है कहाँ पे, हिप जॉइंट ऐसा। उसके बाद आता है बेटा
नी ज्वाइंट। जो नी ज्वाइंट होती है यही नी ज्वाइंट होती है। क्यों नी ज्वाइंट होती है बेटा? 180 डिग्री से आप नीचे नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करा सकते। और क्या होता है टिबियो-फीमोरल और पटेलो-फीमोरल। जो फीमर जो होता है ये तो पटेला से अटैच होती है बेटा, तो उसको पटेलो-फीमोरल बोलते हैं। टिबिया बोन से अटैच होगी तो उसको टिबियो-फीमोरल बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है जो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा और लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। सर वो 14 स्लाइड पर क्या होगा? हाँ सर इसमें अबडक्शन लिखा है, एडक्शन भी नहीं लिखा है, ऐड डब्ल्यू एडक्शन भी होता है। हाँ ठीक है, आप ले जा रहे हो ना, बॉडी के पास लाने को एडक्शन बोलते हैं। ऐड का मतलब जोड़ना, दूर ले जा रहे हो तो एडक्शन होता है। ये इसलिए लिखा है बेटा यहाँ पे क्योंकि ये मोस्ट कॉमन अबडक्शन होता है। एडक्शन बहुत रेयर होता है। आप चलते हो ना खुद ही एडक्टिव पोजीशन में मेरे रहती है ना, ये बहुत रेयर कंडीशन में नजर आता है। आप जब एडक्शन कर लोगे, अबडक्शन कर लोगे फिर एडक्शन की जरूरत पड़ती है, इस वजह से उन्हें लिखा था, लेकिन होता है। अब आ जाओ बेटा एंकल एंड ग्लूट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? टेलोक्लोरल बॉन का सब टेलर जॉइंट होता है। ध्यान से देखो, ये आपका बोन का नाम होता है, एक कैल्केनियम बोन होता है ना, ठीक है। ये पूरा टार्सल बोन हो गया पूरा, इसमें कैल्केनियम होता है, नेविकुलर होता है, आगे वाला ये बोन नेविकुलर हो गया बेटा। ये आपका क्या हो गया? मेटाटार्सल हो गया, ये आपका फेलेंजेस हो गया। तो देखो इसमें क्या होता है, जो टेलोक्लोरल बोन होता है, जो टेलस होता है वो किसी कैल्केनियम से अटैच होती है। और सब टेलर क्या होता है बेटा? पीछे वाले जॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। जब कौन सा टिबिया आकर के अटैच होती है कैल्केनियम से। एक क्या करते हैं बेटा, आर्च या फूट जो होती है सॉफ्ट पे विचार करते हैं। आर्च का मतलब क्या होता है? ऐसे होता है ना, पैर जब आप बेटा पानी लगा करके करते हो तो बीच में एक आर्च बन जाता है चंद्रमा के आकार, तो उसको आर्च या फूट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसकी इंपॉर्टेंस वो होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लैट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बेटा फ्लैट होना अच्छी बात है कि आर्च होना अच्छी बात है? आर्च होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमको अनइवन सरफेस पे भी चल सकती है। जिसकी फ्लैट फुट होती है बेटा वो अनइवन सरफेस पे नहीं चल सकता है, ठीक है। तो उसको मेडिकली हम अनफिट मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए घर में देखोगे आप, जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका पैर लगा करके वो ये चेक किया जाता है, ठीक है, कि उसके आर्चेस सही है तो नहीं है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा? बैलेंस ऑफ प्रोपल्सन में इसको यूज कर सकते हैं, मतलब इस जॉइंट, ठीक है। प्रॉपर प्रोपल्सन का मतलब बेटा कि आप अनइवन सरफेस पे चल रहे हो तो आप ग्रिप बना सकते हो, प्रोपेल न कर सकते। हाँ, उसके बाद आता बेटा एक्सियल स्केलेटल और जॉइंट। इसमें क्या क्या होता है? हमने कहा इस वाले पूरे जॉइंट को जो बीच में होते हैं उसको एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं। क्या क्या हो सकता है बेटा? सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक। इसमें आपका स्कल बोन आ जाएगा, पूरे फेस के बोन आ जाएंगे, ये आपका नेक वगैरह आ जाएगा, वर्टिब्रा वगैरह आ जाएगा बेटा, बैकसीट और स्टर्नम, ठीक है। और इधर पेलिट का जो बीच वाला पार्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? कंट्रोल मोबिलिटी अलाउ करता है। स्पाइन कोरेक्स और टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इस वाले जॉइंट को बोलते हैं। यहाँ पे एंगल होता है ना, इसमें देखो कि कोई बहुत तेज हंसता है या बहुत ज़्यादा मुंह खोल देता है तो खुला का खुला रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट जो होती है सॉकेट से बाहर आता है, ठीक है। तो ये मेडिकल इमरजेंसी होता है, उसको तुरंत आपके पेडिक सर्जन के पास ले जाकर के रिड्यूस कराना होता है। रिड्यूस कराने का मतलब होता है सही कराना। अब आ जाओ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, सर्वाइकल होता है, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आर्चेज होती है ना, क्यों? क्योंकि हमको आर्चेज होने का मतलब ये होता है बेटा कि मेरी सपोर्ट बनी रही। अब क्या होता है, किसी की पेट अगर बाहर निकल जाती है तो पूरा सीधी हो जाती है, तो जिससे क्या होता है पूरा शॉक एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और पेन होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक हो गया बेटा। अब क्या होता है, दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा? फ्लूइड होता है, वो क्या करता है? सांप को एब्जॉर्ब करते हैं। अब एक फ्लोर ऊपर से कूद जाता है नीचे, फिर भी आपको क्या होता है? चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जितने भी सॉफ्ट होता है फोर्स का वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। यहाँ भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, एडक्शन, एडक्शन हो सकता है, ठीक है। एडक्शन एडक्शन होता है बेटा? नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बीच में। अब आ जाओ बेटा लंबो पेल्विक रीजन एंड थोरैक्स, ठीक है। तो देखो इसमें ट्रांसफर करता है कहाँ से? फ्रॉम ये वाला पूरा पार्ट हो गया लोअर लिम्ब, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होता है बेटा? पोस्चर और गेट। गेट का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन में आप जो चलते रहो गेट होता है। अब पोलियो के पेशेंट होगा तो ऐसे चलता है ना, तो गेट उसका एब्नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपको चोट लग जाती है तब ऐसे चलते हो तो गेट एब्नॉर्मल होता है। गेट का मतलब होता है पोस्चरिंग सही,
ये क्या करता है बेटा, जो थोरैक्स होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब आ जाओ बेटा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होती है बेटा, ये भी हिप जॉइंट होती है, यहाँ पे है तो ठीक है। क्या करता है, च्यूइंग और स्पीच के लिए होता है। आप बोलते हो तो भी जॉइंट इन्वॉल्व होता है, जब च्यूइंग करते हो तो भी ये वाला जॉइंट इन्वॉल्व होता है आपका। अगर बेटा फोन को डिसफंक्शन ड्यू टू द ओवर, ठीक है, ओवर स्ट्रेच कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ से तो इसी जॉइंट को बोलते हैं, जो ये वाला। उसके बाद आ जाओ बेटा पोस्चर। पोस्चर में क्या होता है, अलाइनमेंट होती है बॉडी का, एक लाइन में, ठीक है। मेंटेन बैलेंस विद द मिनिमल एनर्जी। हम जब खड़े होते हैं बेटा या बैठे होते हैं पोस्चर में, तो उसमें मेरी एनर्जी मिनिमम यूज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी टच है तो ग्रेविटेशनल तो लग रहा है, लेकिन कौन सी एनर्जी नहीं लग रही बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस बाय द मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम। हमने कहा था कोई भी मूवमेंट हो तो चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मस्कुलोस्केलेटल का और नर्वस सिस्टम दोनों का कोऑर्डिनेशन साथ साथ चलता है, ठीक है। ये पोस्चर हो गया। ध्यान से देखो टाइप का पोस्चर कैसे हो सकता है। हेल्दी हो गया, अगर बेटा सीधा हो जाता है, हमने कहा ना कि जो आपका वर्टिब्रा होता है वो चीज ऐसे होता है, ठीक है। अगर वो सीधी हो जाएगी तो उसको काइफोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइफोसिस बोलते हैं, ठीक है। और फ्लैट बैक क्या हो जाता है, सीधी होगी तो उसको फ्लैट बोल सकते हैं। और क्या होता है, एक अगर पीछे की साइड जो कर्व यदि नॉर्मल कंडीशन में बाहर की तरफ निकली थी, तो देखो यहाँ से ध्यान से कौन कौन सी पोजीशन बाहर निकली हुई है बेटा। ये देखो, जो आपका थोरैसिक है वो बाहर की तरफ निकला है ना, मतलब अंदर व्यास से बाहर की तरफ निकला है। लेकिन सर्वाइकल जस्ट अपोजिट होता है, लंबर अपोजिट होता है ना। ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला गया बेटा तो उसको हम बोलते हैं क्या, आपका तीसरा पॉइंट बैक, ये स्वे बैक, ठीक है। अब आगे की तरफ झुक गए तो उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। ये पोस्चर होता है। अब आ जाओ बेटा स्टैटिक और डायनामिक पोस्चर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर रहना, और डायनामिक पोस्चर तो नीचे वाला क्या है बेटा, स्टैटिक है, ऊपर वाला डायनामिक पोस्चर है, ठीक है। तो स्टैटिक पोस्चर में क्या होता है, हम स्टैंडिंग है और सीटिंग है, अगर हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं बेटा, ये स्टैटिक पोस्चर होता है। डायनामिक में क्या होता है, जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तब होता है। दोनों का जरूरत होती है। हमने कहा कि पोस्चर में जरूरत जैसी होती है, न्यूरोमस्कुलर की जरूरत होती है। उसके बाद काइनेटिक्स एंड काइनेटोमैटिक्स ऑफ द पोस्चर। इसमें क्या होता है बेटा, मूवमेंट विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस। अगर फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो इसको काइनेटोमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है मोशन के लिए तो उसको काइनेटिक्स बोलते हैं, मतलब चलना है एक तरीके से। और आप स्टैटिक का एग्जाम्पल हो गया बेटा, सोचोगे तो, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका डायनामिक का, फोर्स लग रहा है, चल रहे हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट, ये दोनों डिपेंड करता है। आप खड़े रहते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ खड़ा होता है। अब आ जाओ बेटा पोस्चर एनालिसिस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंटीरियर लैटरल पोस्टीरियर। आगे की साइड को इंटीरियर बोलते हैं, पीछे पोस्टीरियर बोलते हैं। वेंट्रल और डॉर्सल कब बोलते हैं बेटा, जब मैं ऐसे हो जाता हूँ। वो वर्टिब्रा के लिए, इनवर्टिब्रेट के लिए यूज किया गया था, लेकिन हम भी यूज कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, वेंट्रल हो जाएगा, फिर ये डॉर्सल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्लम लाइन असेसमेंट करते हैं बेटा, इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेविएशन, कितना डेविएट मेरा नॉर्मल कंडीशन में खड़े हैं तो डेविएशन हो सकता है ना, अगर कोई भी अलाइनमेंट गड़बड़ होगी तो इसको हम मेजर करते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ एज, प्रेगनेंसी एंड ऑक्यूपेशन। यहाँ से देखो एज के साथ जो होती है काइफोसिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब एज होती है बेटा तो क्या हो जाता है, पोस्चर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, मसल वीक होने की वजह से। तो काइफोसिस हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। हम लोग बहुत तेजी झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा बहुत तेजी से उठ नहीं सकते, है ना। उसके बाद प्रेगनेंसी में देखो क्या होता है, लॉर्डोसिस हो जाती है। लॉर्डोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, एब्डोमेन की वजह से जो यहाँ पे लंबर होती है वो पीछे की तरफ खींच जाती है, मतलब अंदर की तरफ खींच जाती है। प्रेगनेंसी होगी तो 9 kg का बच्चा होगा बेटा, कम से कम 9 से 12 kg होगा, तो आगे की तरफ डामन को खींच लेगा, केवल जो वर्टिब्रा होती है वो भी आगे की तरफ खींच लेता है, उसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी पोजीशन ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑक्यूपेशन की बातें करते हैं बेटा, अगर कोई स्टैंड पोजीशन में एक ही पोस्चर में बार बार खड़ा है, ठीक है, या बैलेंस कंडीशन में, तो भी मेरा क्या होता है, ये भी डिपेंड करता है आपका किस पे पोस्चरिंग के लिए। आते हैं गेट में। गेट में क्या होता है बेटा, मैनर और स्टाइल ऑफ वॉकिंग को क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड जॉइंट मोशंस होता है बेटा, रिक्वायर होती है बैलेंसिंग, स्ट्रेंथ और कंट्रोल को क्या करता है,
इसकी जरूरत पड़ती है। तो ध्यान से देखो, इनिशियल कांटेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। अपोजिट को हम जब चल रहे होते हैं ना तो ऐसे ऐसे चलते हैं, क्यों? हमारा गेट में, ठीक है। लेकिन पार्किंसन वाला पेशेंट ऐसे चलता है, क्यों? क्योंकि उसकी गेट गड़बड़ होती है, ठीक है। ये जो हम चलते हैं ऐसे बेटा अपने से नहीं चलते, वो बैलेंस करने के लिए हमको नेचर से मिला हुआ है ऐसे चलना। अब आता है बेटा काइनेटोमैटिक्स एंड ये क्या होता है? एंगल मूवमेंट पैटर्न होता है बेटा। देखो ना कहाँ कहाँ पे एंगल होता है, जितनी जॉइंट होती है वहाँ पे एंगल होगा। तो इस चीज को बताता है आपका स्टैंस एंड स्विंग केज होता है, वही हम जो चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल गेट पैटर्न होता है बेटा। अगर मैं बोला ना अभी जब हम चल रहे होते हैं नॉर्मल पोजीशन ऐसे चल रहे होते हैं बेटा, लेकिन पार्किंसन का पेशेंट कोई होगी ध्यान से देखना तो ऐसे चलता है, बहुत स्लो स्लो चलेगा। आप रुकने को बोलोगे फिर भी चलता रहेगा, कुछ देर बाद रुकेगा, क्यों? क्योंकि उसकी गेट गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा काइनेटिक्स ऑफ द गेट। इसमें क्या है? ग्राउंड रिएक्शन का फोर्सेस होता है बेटा, मसल फोर्स और जॉइंट का मूवमेंट होता है, एनर्जी एक्सपेंशन होती है। आप जो चलते हो तो क्या क्या हो सकता है? ग्राउंड का आपका फोर्स लगता है, उसके बाद मसल में फोर्सेस होता है बेटा, तभी तो आप पैर को उठाते हो, ठीक है। और उस जब चल रहे हो तो एनर्जी लगती है ना, तभी तो कैलोरी लूज करते हो रनिंग के समय। अब आ जाओ बेटा गेट इन द रनिंग। इसमें क्या होता है? जॉइंट का फोर्सेस जैसी जैसी दौड़ोगे तैसी बढ़ता रहता है, ठीक। और जो शार्टर स्टैंड अप फेज होता जाता है, जब हम दौड़ते हैं बेटा तो क्या होता है? मेरा शार्टर स्टैंस फेज होता है। स्टैंस फेज का मतलब होता है कि शुरू में तो आप ऐसे दौड़ना चालू करते हो, जब स्पीड बढ़ाओगे तो इसमें फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाई एनर्जी, जितना तेज दौड़ोगे उतना ज़्यादा हमारे मसल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कॉमन टेक्निक। उसके बाद गेट इन स्टेयर क्लाइंबिंग, जब सीढ़ी चल रहे होते हैं बेटा तो उसमें आपका पोस्चर कुछ और होता है, तो ग्रेटर नी एंड हिप फ्लेक्शन होता है ना। चलो ध्यान से देखो, सीढ़ी कभी चलते हुए इमेजिनेशन करो, ठीक है। और हायर मसल एक्टिविटी होती है जब सीढ़ी चढ़ते हैं, मतलब इंक्लाइन पे चढ़ना होता है। उसके बाद इंक्रीज जॉइंट लोड, जॉइंट पे ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए कहा जाता है बेटा कि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम फ्लैट सरफेस पे करें, वहाँ पे ना करें जो रनिंग मशीन होती है। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा? बंद।